हेलो एंड वेलकम बैक टू भूषण साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में सर? एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। सर जो एड्रेनल ग्लैंड होता है इसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर सर? एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, तो सर ये एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है, इसके पास कोई डक्ट नहीं रहता। ठीक है, तो इस कारण से इसको हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन के अंदर। चलो देखते हैं, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को देखता हूँ सर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करें ना अपन। किसके बारे में? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। सर जो एड्रिनल ग्लैंड रहता है इसका एक और नाम रहता है, जिसको बोलते हैं सर सुप्रा रीनल ग्लैंड। सर मेरे को ये पता है सर, सुपरा का मतलब तो ऊपर होता है, ऊपर। रीनल मतलब रीनल सिस्टम, मेरा एक्सक्रेटरी सिस्टम। ग्लैंड तो चलो समझ रहा हूं, तो किसके ऊपर सर? रीनल के ऊपर। तो इसको इसका नाम इसलिए पड़ा ये क्योंकि ये कहाँ पे पाया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड। सर जो हमारे पास ऐसे किडनी होता है ना, ठीक है, ये किडनी हो गया मेरा। इस किडनी को थोड़ा नीचे उतार देता हूँ, मेरे माथे पे चला गया है किडनी। चलो, तो ये किडनी है, इसके ऊपर पाया जाता है मेरा कौन सा ग्लैंड? सर मेरा ग्लैंड पाया जाता है भैया एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ पे पाया जाता है सर? किडनी के ऊपर पाया जाता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इस वजह से इसको बोलते हैं सर सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है, चलो बढ़िया। ओके, तो सर मैं ये देख पा रहा हूं कि इसका जो शेप है लगभग लगभग ट्रायंगल शेप का है, और इसके बीच में भी एक पोर्शन है वो भी ट्रायंगल शेप का है। चलो बढ़िया। तो सर मैं अगर इसको यहां से निकाल दूं तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा सर? मेरे को लगभग कुछ इस प्रकार का आकार देखने को मिलेगा, है ना? चलो बढ़िया। तो ये कुछ इस प्रकार का मेरे को देखने को मिला एड्रिनल ग्लैंड। चलो आगे पढ़ते हैं सर। सर बात करता हूँ एड्रिनल ग्लैंड की, तो इसके बारे में क्या जान गया अब तक मैं? इसको और क्या बोलते हैं सर? ए ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं सर सुपरा रीनल ग्लैंड। बहुत बढ़िया। सर इसका लोकेशन अगर पूछे, लोकेशन कहाँ पाएगा सर? रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब जो मेरा पेरिटोनियल कैविटी है उसके पीछे, क्योंकि सर किडनी भी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है और ये तो किडनी के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अबोव किडनी, ऑन अबोव किडनी। ठीक है, किडनी के छत पे बैठा हुआ है कौन? हमारा एड्रिनल ग्लैंड भैया। कितने रहते हैं? टोटल नंबर बताओ भैया। टोटल नंबर बोला जाए तो सर दो या एक पेयर। ठीक है, दो पीस पाए जाते हैं या तो एक पेयर। एक पेयर का मतलब होता है एक जोड़ी पाए जाते हैं, क्योंकि सर एक किडनी के ऊपर एक है तो दूसरी किडनी के ऊपर भी एक रहेगा। ठीक, चलो बढ़िया। अब इसके पार्ट्स बता देते ज्यादा सही रहता सर। पार्ट्स, पार्ट्स की बात करो तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन से सर? मेडुला और कॉर्टेक्स। ठीक है, आगे देखते हैं पार्ट्स को अच्छी तरीके से। चलो भैया चालू करते हैं। क्या एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट्स देख रहे हैं? तो भैया अपना एड्रिनल ग्लैंड बना देता हूं मैं। कुछ इस तरीके का एड्रिनल ग्लैंड था हमारे पास, इसके बीच में एक और डब्बा पाया जा रहा था कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया सर? दिस इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड था। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? अच्छा दिख रहा है। चलो एड्रिनल ग्लैंड था। मैं बोला सर एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया कौन सा? ये हो गया सर कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स हो गया। और ये दूसरा जो बीच वाला पार्ट है ये है मेडुला। इसका पूरा नाम बोलूं तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ठीक है, अब देखो सर कॉर्टेक्स को कॉर्टेक्स ही क्यों बोलते हैं? कॉर्टेक्स का मतलब अगर निकालना चाहूं तो मैं निकल सकता है कॉर्नर की तरह, कॉर्नर। और जो मेडुला है इसका मतलब होता है मिडिल। ठीक है सर, तो ये बताओ मेरे को सर, जो कॉर्टेक्स है वो बाहर पाया जा रहा है कॉर्नर पे, ठीक है, और जो मेडुला है वो मिडिल पे पाया जा रहा है। इस कारण से इसका नाम क्या दे दिए? एड्रिनल मेडुला। ठीक है, अब देखो यहां से बात इसी का करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही मेन चीज है हमारे एड्रिनल ग्लैंड में।
तो पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में सर, कॉर्टेक्स के बारे में। ठीक है सर, कॉर्टेक्स में सर मैं क्या जान रहा हूं सर कॉर्टेक्स के बारे में, इट इज द आउटर लेयर ऑफ किसका, एड्रिनल ग्लैंड का। ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो इसमें एक खास बात याद है, इसमें 3 जोन्स पाए जाते हैं या 3 लेयर्स पाए जाते हैं। कौन से सर? तो अच्छा मेरे को ये बताते हैं कौन से लेयर्स का। तो ये किसके ऊपर था सर, ये किडनी के ऊपर स्थित था। तो किडनी में आपने एक वर्ड सुना होगा GFR, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट, तो यहां पर भी हो जाएगा। 3 जोन है तो याद रखूंगा सर GF और R से। ठीक है, 3 जोन है, याद कैसे रखूंगा, GFR से। अब GFR में देख लेते हैं आगे क्या होता है सर। यहाँ पे पहला आता G, उसके बाद F, उसके बाद R। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखूंगा जोना, क्योंकि जोन है ना, जोना G से ग्लोमेरुलोसा, ओके। यहाँ पे भी जोना फेसिकुलाटा, FESCICULATA, फेसिकुलाटा। तीसरा नंबर सर जोना R से रेटिकुलोसा। तो अपने को तीनों जोन्स के नाम याद हो गए सर। जो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रहता है, इसके 3 लेयर पाए जाते हैं, जोन के नाम से जानते हैं जिसको। पहले जोन का नाम सर जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरे जोन का नाम जोना फेसिकुलाटा, तीसरे जोन का नाम जोना रेटिकुलोसा। चलो बढ़िया। अब इसके बारे में खास चीज जानते हैं कि ये जो ग्लैंड्स हैं क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, ये जो जोन है ये क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहला कौन सा जोन था सर, पहला था जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, चलो बढ़िया सर। जो कॉर्टेक्स है उसका ये सबसे बाहर वाला जोन है। ये क्या सीक्रेट करता है सर, इसको बोल सकते हैं सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट मतलब सर मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये याद रखने के लिए, ठीक है, सॉल्ट याद रखना कि सर जो जोना ग्लोमेरुलस है वो सॉल्ट सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। उसमें भी मेन जो हार्मोन रहता है वो है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन। सर अब एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन याद रखना सर, ये सोडियम को नमक भी बोलते हैं और पानी का रिटेंशन करवाता है। ठीक है, मतलब मेरे बॉडी में क्या, सोडियम और पानी को रोकने का काम किसका भैया, हमारे एल्डोस्टेरोन भैया का है। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं सर, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जोना ग्लोमेरुलोसा में क्या करता है सर, वहां एक सॉल्ट सीक्रेट होता है जिसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। उसका काम क्या है सर, उसका काम है सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाना, किसमें, हमारे बॉडी में। चलो पता चल गया, चलो बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, कॉर्टेक्स के ही बारे में बात कर रहे हैं। कॉर्टेक्स का जो सेकंड लेयर था उसको क्या बोलते हैं सर, जोना GF, तो फेसिकुलाटा। ठीक है, जोना फेसिकुलाटा। इसके बारे में क्या, सेकंड जोन और लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। चलो बढ़िया, ठीक है। अब सर ये क्या सीक्रेट करता है, इसको याद रखूंगा सर, इसको मैं याद रखूंगा शुगर से या स्वीट से। ठीक है, पहले वाला क्या था सर, सॉल्ट था, दूसरा वाला स्वीट है, याद रखना। तो ये क्या सीक्रेट करता है सर, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में भी कौन सा सर, ये सीक्रेट करता है कॉर्टिसोल, या तो कॉर्टिसोन बोल सकते हैं इसे को। ठीक है, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन, ठीक है, ये सीक्रेट करता है। अब देखो यहाँ पे स्वीट सीक्रेट कर रहा है, तो ये क्या सीधा सीधा क्या बोलूंगा मैं सर इसमें, ये मेरे ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा सर, बढ़ाता है। ठीक है, और पहले वाले का काम क्या था सर, पहले वाले का काम था सोडियम और वाटर का रिटेंशन करना।
तो सोडियम वाटर का रिटेंशन का काम ये भी करता है। ठीक है, इसका ये भी काम है। पहला काम ये हो गया, दूसरा काम ये हो गया, तीसरा काम क्या होता है इसमें देखो। तीसरा काम होता है सर, जो फैट रहता है इसका ब्रेक डाउन करता है। तो बेली से फैट का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और फैट को एक्यूमुलेट करने का काम करता है। और इसके वजह से देखने को मिलता है सर मेरे को ओबेसिटी। जो फैट मेरे शरीर में था उसको एक्यूमुलेट करके ट्रंकल ओबेसिटी करवाने का काम करता है। और यहाँ पे भी, ठीक है, जो आपका ये चेथी एरिया है यहाँ पे भी फैट को एक्यूमुलेट करने का काम करता है, जिससे आपको बफेलो हम्प देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। तो अपने को पता चल गया यहाँ पर एक चीज सर, कि अगर जोना जोना फेसिकुलाटा का काम क्या था सर, कॉर्टिसोल सीक्रेट करना। कॉर्टिसोल का काम क्या क्या सर, फैट का ओबेसिटी करवाना, सोडियम वाटर का रिटेंशन करवाना, ग्लूकोज का बढ़ाना, और इम्यूनिटी कम हो जाती है इसमें, याद रखना। ठीक है, ठीक है। अब इम्यूनिटी कम होती है डिसीज कंडीशन के अंदर, ऐसे याद मत रखना। ठीक है, ठीक है सर। इसका एक डिसीज कंडीशन आता है क्या, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, जिसको मैं बोल दूंगा हाइपर कॉर्टिसोलिनिज्म, HY, हाइपर कॉर्टिसोलिनिज्म, जिसको और क्या बोल सकता हूं सर, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। कुशिंग सिंड्रोम मतलब सर जो कॉर्टिसोल का लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा सर, ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा। सोडियम कम क्यों सर, सोडियम और वाटर को रिटेंशन कर रहा है, सोडियम और पानी को रिटेंशन कर रहा है। और पानी ज़्यादा हुआ तो पानी में ज़्यादा में ये सोडियम जो है मिल जाएगा और कम हो जाएगा, घुल जाता है, इसको बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, और वाटर वाटर बढ़ जाएगा तो एडिमा देखने को मिलेगा, है ना। ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो इम्यूनिटी कमजोर देखने को मिलेगा। और ये कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया तो क्या देखने को मिलेगा सर, इसमें जो फैट रहेगा वो डिसलोकेट होगा या रिपोजिशन होगा। कहाँ कहाँ पे सर, ट्रंक पे या नेक पे। ठीक है, नेक पे इधर बैक की तरफ। तो यहाँ पे ऐसे गाय लोग का रहता है ना, वैसे देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं बफेलो हम्प। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि इसमें अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तब की बात। अब बात करते हैं किसके बारे में, थर्ड लेयर के बारे में। तो थर्ड लेयर कौन सा था, कॉर्टेक्स पढ़ रहे हैं सर हम लोग, कॉर्टेक्स लेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जोना थर्ड नंबर कौन सा, GFR। अब रेटिकुलोसा के बारे में देखते हैं। तो सर जोना रेटिकुलोसा के बारे में देखूं तो इसको बोलता हूं मैं सेक्स से जानता हूं। पहले वाला क्या था, सॉल्ट, दूसरा वाला स्वीट, तीसरा वाला सेक्स। तो सेक्स में ये सेक्स हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं सर एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन रहता है, एंड्रोजन। और इसमें क्या देखने को मिलता है सर, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करता है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अपने को तीनों चीज के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, तीनों लेयर के बारे में पढ़ लिया, किसके, कॉर्टेक्स के बारे में। आइए एक बार और देख लेते हैं अपन कहाँ पे थे सर, हाँ यहाँ पे देखो। पहला था जोना ग्लोमेरुलोसा, ये क्या क्या सीक्रेट करता है सर, इसको मैं क्या बोलता हूँ सर, इसको मैं सॉल्ट भी बोलता हूँ। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करता है सर, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जिसमें एल्डोस्टेरोन जो क्या करता है सर, सोडियम प्लस वाटर का रिटेंशन करवाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड लेयर जोना फेसिकुलाटा, जिसको मैं क्या बोलता हूं सर, स्वीट भी बोलता हूं मैं। स्वीट से ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। काम क्या रहता है सर इसका, इसको बोलता हूं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन से सर, कॉर्टिसोल, या जिसको कॉर्टिसोन भी बोल सकता हूं। ठीक है, ओके। इनका काम क्या है सर, ये हमारे ब्लड प्रेशर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, वाटर को, सोडियम को रिटेन करने का काम करता है, फेट को इधर उधर ले जाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्या था सर, जोना रेटिकुलोसा।
इसको मैं क्या बोलता हूँ प्यार से सर? सेक्स बोलता हूँ। ये क्या सेक्स हार्मोन सीक्रेट करने का काम करता है, जिसमें कौन सा? एंड्रोजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं किसमें सर? कॉर्टेक्स का लेयर में। कॉर्टेक्स के 3 लेयर कौन सा? जीएफआर से याद रखूंगा, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा और रेटिकुलोसा। क्या क्या सीक्रेट करते हैं, क्या क्या होता है, उनका फंक्शन क्या क्या है, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद पढ़ते हैं लास्ट किसके बारे में सर? अब मेडुला के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में सर? मेडुला के बारे में। सर मेडुला के बारे में क्या जानता हूं? मिडिल मोस्ट लेयर है, मिडिल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जिसको मैं क्या बोलता हूं सर? एड्रिनल मेडुला। इसके कोई लेयर नहीं होते, इसके सेल्स पाए जाते हैं, इसमें सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है सेल्स। सेल्स का नाम क्या सर? यहां पे सेल्स का नाम बोलता हूं मैं फियोक्रोमा सेल्स। फियोक्रोमा सेल्स। ठीक है, फियोक्रोमो सेल्स पाए जाते हैं यहां पे, या फियोक्रोम सेल्स बोल सकते हो। ठीक है, सेल्स कौन से सर? फियोक्रोम सेल्स। अब देखो फियोक्रोमा सेल्स 3 चीज बनाती हैं। फियोक्रोमा सेल्स एक होती हैं, बनाती 3 चीज हैं। क्या क्या सर? एडीआर, जिसको हम एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर एडीआर, मतलब सर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं जिसको। और तीसरा आता है सर कौन सा? डोपामिन। ठीक है, तो सर मैं ये जान रहा कि सर मेडुला में एक सेल्स पाया जाता है जिसको फियोक्रोम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, फियोक्रोम सेल्स 3 चीज सीक्रेट करते हैं। कौन से सर? एडीआर, नॉर एडीआर और डोपामिन। ये तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? ये तीनों को हम बोलते हैं कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस बोला जाता है किन चीजों को? इन चीजों को। ठीक है, अब देखो फंक्शन ऑफ कैटाकोलामाइन। फंक्शन ऑफ कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइंस का फंक्शन क्या क्या है? देखो क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। मेरे कर्ता का स्पेलिंग तो इधर उधर हो गया यार। करता है, ठीक है। अब देखो करता है तो नर्वस सिस्टम को, कौन से नर्वस सिस्टम को स्पेसिफिकली बोला जाए तो आप बोलेंगे सर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है। अब सर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है ये जान लेते हैं। देखो सिंपैथेटिक में बात करूं, सिंपैथेटिक, THETIC, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इसका ही अदर नाम क्या बोला जाता है इसको सर? फाइट एंड फ्लाइट मोड। फाइट एंड फाइट एंड फ्लाइट है, FLIGHT। मतलब या तो लड़ ले या तो भाग ले। मतलब अगर लड़ रहा हूं और भाग रहा हूं तो मेरे को सारी चीजों का जरूरत ज्यादा रहेगा, हार्ट रेट ज्यादा चाहिए, मेरे को बीपी ज्यादा चाहिए, सांस ज्यादा लेना है ना, प्यूपिल्स डायलेटेड रहेंगे। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं किसमें? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और ये एक्टिवेट कब होता है सर? जब कैटाकोलामाइंस रिलीज होते हैं। कैटाकोलामाइंस बनते कहाँ से हैं सर? कैटाकोलामाइंस बनते हैं फियोक्रोम सेल से, जो कि कहाँ पाए जाते हैं सर? कॉर्टेक्स नहीं, मेडुला पे पाए जाते हैं, एड्रिनल मेडुला पे। ठीक है, तो ये था आज का एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला का क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ आई होगी। और ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए भूषण साइंस के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।